प्रभु राम को धोखा देने के बाद अब भगवान बनकर महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। जी आपने सही सुना, इस देश में लगातार धर्म को आड़ बनाकर लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, लोगों को सरासर उनकी आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नहीं। सोचिए, लगातार धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार भी ऐसे आरोपियों पर, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। सोचिए, करोड़ों रुपए का अयोध्या मंदिर में जिस तरीके से घोटाला किया, वो सवाल तमाम खड़े करता है जो लगातार धर्म रक्षक, धर्म की रक्षा करने की बात कहते थे। सोचिए किस तरीके से प्रभु राम को धोखा देते हैं और धर्म की राजनीति कर हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन वही धर्म को बचाने वाले लोग चंदा चोर निकलते हैं। इस पर तमाम खुलासे हो रहे हैं और एक से एक चौंकाने वाला खुलासा। और सोचिए, एक और खबर ऐसी आ रही है पुणे से, जो खुद को भगवान का अवतार बताता था, 59 साल का राधा मोहन मिश्रा रेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। खुद को दिव्य शक्तियों का बताकर घर परिवार की समस्याएं और आर्थिक स्थिति ठीक करने का देता था झांसा। बाबा के आश्रम से 9 हार्ड डिस्क, 12 लैपटॉप, 23 पेन ड्राइव मिली हैं। आश्रम में एक गुप्त सुरंग भी मिली है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है इन पर रेप का भी आरोप लग रहा है और इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसी की भावना आहत नहीं होगी, क्योंकि एक तो इनकी जाति और ऊपर से जो जिसकी आड़ में काम करते थे उसको ये मोहरा बनाते हैं। सोचिए, ऐसे लोगों से हमें बेटियों को तो बचाने की जरूरत है, लेकिन धर्म को भी जिस तरीके से कलंकित किया जा रहा है, ऐसे लोगों से धर्म को भी बचाने की जरूरत है। ये लगातार लोग प्रभु राम को भी धोखा देते हैं, लगातार ये आस्था का मजाक बनाते हैं और किस तरीके से लोगों की श्रद्धा के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। जब जब चुनाव आता है, डर बिठाया जाता है कि हिंदू खतरे में आ गया है। और सोचिए, इस देश में कितना कुछ चल रहा है। आम जनता अपनी श्रद्धा से जो चंदा देती थी प्रभु राम के मंदिर में, उस चंदे में भी करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है और घोटाला करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चारों तरफ चुप्पी है। खासकर वो हिंदूवादी पार्टी जो अपने आप को कट्टर सनातनियों का पार्टी बताती है, वो भी अब खामोश है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा है। सोचिए किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के बाद अब आरएसएस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि चाहे हम हो या आरएसएस, काम तो संविधान के दायरे में ही रहकर करना पड़ेगा। जो कल तक मुसलमानों के पेपर मांगते थे, दलित पिछड़ों के पेपर मांगते थे, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाते थे, जब खुद की बारी आई, खुद के पेपर दिखाने की बात आई, तो सोचिए कह रहे हैं कि हम नॉन प्रॉफिट संगठन चलाते हैं और हमारा कोई लेन देन का डेटा हम नहीं बताएंगे, क्या हमारा इनकम ऑफ सोर्स क्या है वो भी नहीं हम आपको बताएंगे। तो जब इनसे पेपर मांगे जाएंगे तो इनका भी लगातार चीजें सामने आती रहेंगी। लेकिन मजाल है, इस पर भी कोई सवाल पूछ ले, क्योंकि देश का मीडिया तो मोदी जी की तारीफों को करने में व्यस्त है। देश में क्या चल रहा है इस पर ना सवाल पूछा जा रहा है। सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश, जिसको हम लगातार कहते हैं कि वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो ईरान का और अमेरिका के बीच का समझौता करा रहा है और हमारे देश की मीडिया ये तमाम खबरों को नजरअंदाज कर सरकार की अंधभक्ति में लगी है। और उत्तर प्रदेश के झांसी में सपा कार्यकर्ताओं ने नीट के पेपर को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। महंगाई, किसानों के मुद्दे भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने सपा जिला अध्यक्ष सहित 31 नेताओं, 250-300 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कर ली है। बिना परमिशन प्रदर्शन करने का आरोप था। सोचिए, इस देश में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते, सवाल नहीं पूछ सकते, बाकी सब कर सकते हैं। यही कोई धार्मिक यात्रा होती, यही कोई मस्जिद के बाहर जाकर डांस करना होता, तो सोचिए प्रशासन आपको प्रोटेक्ट भी करती और लगातार आपको जो चाहे मनमानी करने भी देती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सही चीजों के लिए लॉ एंड ऑर्डर काम करता है, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं। और जो राम को लाने के बाद पेश है, हम दान पात्र से दान चुराएंगे। सोचिए किस तरीके से लगातार मंदिर का पैसा लगातार चुराया जा रहा है। आस्था आपकी, मुनाफा किसका हो रहा है? जो मंदिर के चंदे की रखवाली करते हैं। रखवाली करने वाले ही जब चंदा चोर बन जाए तो इस देश के लोगों की आस्था का क्या होगा? जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ये लेकर हम दान पात्र से करोड़ों चुराएंगे और बीजेपी संरक्षित धांधलियों की बेशर्मी गाथा। तो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि भैया आपकी सिक्योरिटी कहाँ है कि इतने करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है? कहाँ है आपकी ईडी, सीबीआई जो बात बात पर
एक एक पैसे का हिसाब रखती है, सिर्फ विपक्षी नेताओं के, सवाल पूछने वाले पत्रकारों के। तो अब कहाँ है मंदिर के चंदे में घोटाला हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहन भागवत जी, आप भारतवासियों से कागज दिखाने की बात करते हो, अब आपको अपने कागज बनवाने भी होंगे और दिखाने भी होंगे। पवन खेड़ा है, कांग्रेस के नेता, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत सोचिए पेपर दिखाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर आप कल्चरल हेजीमनी को आगे बढ़ाना है, अगर आप इस देश के राष्ट्र से प्यार करते तो आपको पेपर दिखाने में क्या जाता है? पेपर से क्या समस्या है? ये इस देश में सबके पेपर मांगे जाएंगे, लेकिन तमाम लोग जो हैं, जो सत्ता पर काबिज है, वो पेपर नहीं दिखाएंगे। वोट के टाइम घुसपैठिया बता दिया जाता है, बांग्लादेशी बता दिया जाता है, खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दिया जाता है, अधिकारों की बात करने वाला किस तरीके से आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन पेपर दिखाने को लेकर इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक जाति को ही टारगेट किया जाता है, एक धर्म को ही टारगेट किया जाता है, लेकिन मोहन भागवत अपना पेपर नहीं दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी ने जुमला दिया था कि हम हार्वर्ड वाले नहीं बल्कि हम हार्डवर्क वाले हैं। इतना यही हार्डवर्क है कि पेपर लीक हो जा रहा है। बात साफ है, जो सरकार वोट चोरी करेगी वो पेपर भी चुराएगी। जिस सरकार में बैठे लोग एजुकेशन का ई नहीं जानते, ऐसा ही सगुफा छोड़ेंगे और टेलीग्राम बैन कर देंगे। पेपर लीक रोकने के लिए बड़े कदम उठाएंगे, एनटीए को बैन करना होगा, लेकिन परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम मोदी पेपर लीक पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। आज कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक ना हो रहा हो। अब सवाल यह है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा पर भी उठ रहा है सवाल। इस सब का कारण सरकार में बैठे लोगों का नकारापन है। सरकार ने शिक्षा के प्रति गंभीरता की कमी दिखाई दे रही है। शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था का मजाक बना दिया गया। ये हम नहीं करे, ये कन्हैया कुमार ने सवाल उठाया है, जो एनएसयूआई के प्रभारी हैं। एक जुमला प्रधानमंत्री का याद है, हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्ड वर्क वाले हैं। यही हार्ड वर्क है इनका। 22-22 घंटा मेहनत करते हैं पेपर चुराने के लिए। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो पेपर चुराएगी। जिस सरकार में चलाने वाले लोग एजुकेशन का ई नहीं जानते हैं, वो ऐसा ही तमाशा और सगुफा छोड़ेंगे। वायुसेना पेपर लेकर के जाएगी, ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज से पेपर लीक हो रहा था। फिर क्या कह रहे हैं, टेलीग्राम बैन कर देंगे। मतलब जो पेपर चुरा रहा है उसको ये मालूम नहीं है कि व्हाट्सएप भी है, सिग्नल भी है, एसएमएस से भी भेज सकते हैं, आई मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये तो वही बात हुई ना, गांव में चोरी हुई, दरोगा जो है स्ट्रीट लाइट हटवाने लगा। चोर को पकड़ो ना, और बैन करना है तो एनटीए को बैन करो, जहां से पेपर की चोरी होती है। इस देश के नौजवान इस सरकार की कारस्तानियों पे हंसते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, और इसकी जो है क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है आप सोचिए। हर साल परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि सिलेबस में आइंस्टाइन को पायलट बताया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दिया जा रहा है, और कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा हो। अभी यूपीएससी के ऊपर भी सवाल उठे हैं कि एक कोचिंग के गेस्ट पेपर से 80% प्रश्न आ गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इस सरकार में बैठे हुए लोगों का नकारापन, शिक्षा को लेकर के इनकी मानसिकता, और एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्होंने जोक बना दिया है। ये चाहते हैं कि कुछ लोग ही पढ़ें, जैसे कुछ लोग ही इस देश में धंधा कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के दोस्त हैं तभी आप धंधा कर सकते हैं, चंदा दीजिए, धंधा कीजिए। वैसे ही ये एजुकेशन को भी बना देना चाहते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप पढ़ेंगे, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई को ये सिस्टम, ये मशीन उसको वसूली कर रही है, उसको चूस रही है। लेकिन सोचिए किस तरीके से लगातार परीक्षा पर चर्चा की जाती है तो पेपर आउट हो जाता है, धर्म बचाने की बात की जाती है, चंदा चोरी हो जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लगातार होर्डिंग बैनर से लेकर मंचों पर नारेबाजी की जाती है। तो किस तरीके से भगवान के अवतार बनकर बेटियों की आबरू लूटते हैं, ये भी हो रहा है इस देश में। गरीबों की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि जो 5 किलो राशन मिलता था अब वो भी, उसमें भी कटौती हो रही है। एलपीजी की क्राइसिस है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जा रहा है।
इस देश में बर्बादी की कगार पर छोड़कर कहते हैं कि अब जनता को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। सोचिए, रोजगार नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, लोगों के पास व्यापार नहीं है, जो भी था वो तमाम चीज़ें ठप हो गई हैं। एजुकेशन सिस्टम का पूरी तरीके से भट्टा बैठ गया है, पोल खुल गई है, लेकिन कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री बिहार चुनाव के दौरान अंग्रेजी बोलते हैं, विदेशों में जाकर हिंदी बोलते हैं। ऐसा है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाले लोग। सोचिए, इस देश में एनएसयूआई के कार्यकर्ता हों, तमाम पार्टी के छोटे से बड़े नेता अभिनेता प्रवक्ता एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश में परीक्षा पर चर्चा होती है लेकिन पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं होती है। इस देश में चंदा का जो घोटाला किया जा रहा है उस पर बात क्यों नहीं हो रही है, जबकि हिंदूवादी सरकार है, हिंदू विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। क्या आरएसएस के प्रमुख को क्या पेपर नहीं दिखाने चाहिए? जब अपने आप को कट्टर सनातनी राष्ट्रवादी संगठन बताता है तो ऐसे संगठन को अपने पेपर दिखाने में क्या जाता है। सोचिए, ये तमाम वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है। जनता की किसी को नहीं पड़ी, जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है, अच्छे दिनों का सपना दिखाकर जनता को अंधकार में धकेल दिया है। और देश के प्रधानमंत्री लगातार जुमलों की बरसात तो करते हैं लेकिन मुद्दों की असल बात नहीं करते हैं। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, इन तमाम खबरों पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।